देवरिया कांड का असली वजह क्या है। एक यादव जी का फैमिली है, एक दुबे जी का फैमिली है। यादव जी के जो फैमिली है वो जो दुबे जी के मंद बुद्धि वाले भाई थे उनसे 8 कट्ठा ज़मीन अपने नाम पे लिखवा लेते हैं। बस इसी बात का दुबे जी के भाई को और उनके फैमिली को बर्दाश्त नहीं था। आज के ज़माने में अगर कोई 100 रुपया आपको देता है तो 101 रुपया वसूलने का पावर रखता है। यहाँ पे 8 कट्ठा ज़मीन की बात थी। आप ही के पास अगर कोई मंदबुद्धि भाई हो और उससे कोई बहला फुसला कर या कोई ज़बरदस्ती आपके हिस्सा के, ना कोई वो फैमिली वाला आपका हो, ना आपके ख़ानदान में आता हो, ना आपके जानने वाला हो, और वो उससे आपके मंदबुद्धि वाले भाई से ज़मीन लिखवा लेता हो, तो आपके अंदर भी एक आग जलेगी और एक चिंगारी उठेगी कि आपका ज़मीन किसी और के पास कैसे जा रहा है। ये आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। यही मेन सिलसिला स्टार्ट होता है कि वो लोग को, दुबे जी के जो फैमिली थे वो लोग हमेशा इसी बात से खफा होते थे। 2014 से सिलसिला अब ऐसा आ गया कि यादव जी जब दुबे जी के घर जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मृत्यु कर दी जाती है, बहुत दर्दनाक तरीके से, सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के वजह से यादव जी का मौत हो जाता है, जिनका नाम प्रेम यादव है। अब एक जब प्यारा सा कोई छोटा सा कुत्ता या कोई गाय या कोई पालतू जानवर पालते हैं और वो हमसे दूर चला जाता है, वो मर जाता है, तब उसके लिए एक प्रेम जो रहती है एक जानवर के लिए, और उसके खोने के बाद जो दर्द होता है उसे हम लोग महसूस करते हैं। तो यहाँ तो एक इंसान था, किसी का बाप मरा था, किसी का भाई मरा था, किसी का पिता मरा था, किसी का पति मरा था, तो आग तो बबूला होगा ही, कोई बदला लेने की भावना तो जलेगी ही। फिर क्या होता है, यादव, और वो भी अगर आप अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन या अपने पति का जब लाश देखोगे, वो भी बहुत बुरी तरह से मारा हुआ, तो खून जरूर खौलेगा बदला लेने के लिए। यादव जी का जो लाश पड़ा हुआ देखकर गांव वाले, उनके परिजन, उनके फैमिली वाले सब इकट्ठा होकर और दुबे जी के जो फैमिली से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी कि खून का बदला खून। तो इससे क्या मिला, न यादव जी का परिवार बर्बाद हो गया और दुबे जी का परिवार बर्बाद हो गया। यहाँ पे कास्ट सिस्टम और कास्ट वाला कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन भले कोई सेम कास्ट वाला, यहाँ तक अपने भाई भाई में लड़ाई हो जाता है ज़मीन के लिए, यहाँ तो कास्ट तो छोड़ दीजिए, अगर सेम कास्ट वाला ही दुबे जी का ही अगर ज़मीन मंदबुद्धि वाला भाई से अगर कोई दुबे जी के ही दूसरे फैमिली वाले लिखवा लेते हैं तो वहाँ भी बदला लेने की भावना होती। यहाँ पे इस वजह से नहीं कि वो यादव था इस वजह से उस पर हमला करो। यहाँ पे एक 100 रुपये और 10 रुपये के लिए लड़ाई हो जाता है, हज़ार हज़ार रुपये के लिए गोली चल जाता है। यहाँ पे तो 8 कट्ठा ज़मीन की बात थी। तो होता यूँ ही है कि ज़मीन का मामला ऐसा बढ़ गया कि 2 परिवार वाले, दुबे जी का और यादव जी का, दोनों बहुत ब्रेकडाउन हो गया, बर्बाद सा हो गया है। अब देखो, दुबे जी के जो फैमिली वाले में से एक छोटा बच्चा है, यादव जी के फैमिली वाले 3 बेटियां हैं। जब बाप का साया उसकी बेटी से दूर हो जाता है तो आप उस फैमिली से पूछो जाके कि जो इस सिलसिला देख चुका है, कितना दर्द और कितना तकलीफ़ होती है उसे पालने में। ज़मीन का टुकड़ा यहीं रह गया, लेकिन इंसान चला गया। कोई अपने भाई को खो दिया, कोई अपने पति को खोया, कोई अपने बाप को खोया, और दोनों परिवार वाले ने खोया। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए कि किसी न किसी से आपका झंझट, लड़ाई झगड़ा ज़मीन के लिए ज़रूर होगा, आपके फैमिली वाले से कहीं ना कहीं, किसी गांव में, किसी भी तरीके से। उम्मीद कीजिए और आशा कीजिए और भरोसा कीजिए कि वो आपके बातों से, प्यार से वो सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए। लाशें बिछाने से आप अगर किसी को, जो यादव जी के जो फैमिली थे वो भी दबंग थे,
विधायकी लड़ चुके थे, या जो विधायकी नहीं है पंचायत के जो प्रधान थे वो थे, अपने आप को मानते थे कि हाँ हम कुछ हैं। और दुबे जी का जो घर देख कर लगता है कि वो बस उनके पास ज़मीन ही था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन जब इंसान अपने पे आ जाए तो किसी से, भले वो कोई भी कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, और वो आदमी भले जो जिसे आप कमज़ोर समझ रहे हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, किसी भी कास्ट का हो, आपसे बदला लेने पे आ जाए तो आपसे बदला ज़रूर ले लेगा। तो हमें ये चीज़ सीखना चाहिए इस कहानी से कि कम से कम लोगों के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि ज़मीन का टुकड़ा क्या है, ज़मीन का टुकड़ा तो यहीं रह गया। यादव जी चले गए और दुबे जी का जो भी फैमिली था 5 लोग वो चले गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़मीन हो, जायदाद हो, कार हो, किसी भी तरह का जिस संपत्ति के लिए अगर लड़ाई हो, उसे बातों से ही सॉल्व करके और प्यार से ही समझा कर एक दूसरे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ज़मीन के लिए ही अपने परिवार को इस तरह से बिखरते देखना किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। आज दुबे जी और यादव जी के फैमिली पे जो गुजर रहा है, सिर्फ उनके बच्चे ही ये महसूस कर रहे होंगे कि क्या होता है जब एक पिता का साया उसके बच्चे से दूर हो जाता है। उम्मीद है कि हमारी बातें आप तक ज़रूर पहुंची होंगी, आपके दिल तक। उम्मीद करते हैं कि एक अपील है कि आप लोग ना कास्ट में बटिए, ना धर्म में बटिए। हम लोग इंसान हैं और खून काटने पे सबका एक ही रंग है, तो हम लोग इंसान बनकर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।